आप समस्त महानुभावों को नमस्कार। So let me begin. My name is Swaraj. I don't know how many of you have a bell ringing in your ears when you hear this word Swaraj. Let me tell you. My date of birth, although it has nothing to do with my mistakes, is the 15th of August, 1947. जब मैं बहुत छोटा था और जब मेरा नाम स्वराज दिया जाता था तो एक कहीं दिमाग में बचपन में भी एक भाव आता था, इंडिपेंडेंस का भाव, प्रतिबद्धता का भाव और संभवतः कुछ कर गुजरने की लालसा। लेकिन परिस्थितियाँ आपको गाइड करती हैं, परिस्थितियाँ आपसे एक्सपेक्ट करती हैं। मैं जब अपना नाम देखता था तो हम लोग छोटे होने पर मात्र ऐसे परिवार से थे जहां हम 5 भाई बहन थे। सभी के अपने अपने लक्ष्य होते थे जीवन की और पढ़ाई होती थी। मैं जब पढ़ने लगा, आज तो आप लोगों को, छोटे बच्चों को, आप में से अधिकांश को भांति भांति के ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ आप हायर सेकेंडरी यू वांट टू डू विथ योर CBSE, स्टेट गवर्नमेंट, IB एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारे टाइम पे सिर्फ 2 ही होते थे, एक था हायर सेकेंडरी और दूसरा था सीनियर कैम्ब्रिज। सीनियर कैम्ब्रिज अंग्रेज़ों की परीक्षा हुआ करती थी। 17-18 साल की आज़ादी थी उस समय, 65-66 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और उस एग्जामिनेशन में बड़ा मुश्किल से चयन होता था। यहाँ तक कि जो बच्चे शुरू में कैम्ब्रिज के लिए ऑप्ट करते थे या कैम्ब्रिज में जाते थे, जैसे आप लोग भांति भांति की परीक्षाओं के लिए ऑप्ट करते हैं, मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ उस समय, मैं अंतिम परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर था सीनियर कैम्ब्रिज के, और मुझे अचानक एक झटका लगा, धक्का लगा। मैं उस परीक्षा में फेल हो गया, और फेलियर भी क्या, इंग्लिश में फेल हो गया। अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का एग्जामिनेशन था और अंग्रेज़ी ही कंपलसरी सब्जेक्ट था। फेल हो गया। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी किया, लेकिन उस 3 महीने की कालावधि जो मेरे सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा और हायर सेकेंडरी के बीच में थी, उसने मुझे जीवन में कभी भी लापरवाह न होने का एक उद्देश्य, एक जीवन का एक लक्ष्य दिया। ध्यान रखना बच्चों, लापरवाही आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ले जाकर इस प्रकार का धोखा देगी, आपको परेशान हो जाएंगे आप, आपका परिवार, आपके परिजन। मैं एक बहुत ही औसत परिवार से हूँ, और जब मैं कहता हूँ बहुत ही औसत, अर्थात रियली वेरी वेरी ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड। आई हैव नथिंग टू टॉक अबाउट माई फैमिली रियली, बट इन माई बैकग्राउंड आई वॉज एबल टू मूव ऑन इन लाइफ। I realized that I had to achieve something in life. उस ज़माने में एक नया प्रोग्राम आया था जिसका नाम था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 3 साल इंडिया में, 2 साल अमेरिका में, वैसा कुछ मोटिवेशन था। लेकिन दूसरा मेरा मोटिवेशन था कि क्या मैं एक किसी विदेशी देश में जाकर विदेश के लिए काम करूं या अपने देश के लिए काम करूं। और तब मेरी आयु उस समय शायद 18 या 19 वर्ष की थी। मैंने भारतीय सेना में जाने का संकल्प लिया, परीक्षा दी, सफल हुआ और सेना में पहुंच गया। सेना में सेलेक्ट होने के बाद, लंबी कहानी को छोटा करते हुए, 1971 में वी मूव्ड इनटू द वॉर ऑफ 1971। देयर वर 2 सेक्टर्स। वन वाज द ईस्टर्न सेक्टर वेयर देयर वाज बांग्लादेश, दैट वाज क्रिएटेड लेटर, एंड द वेस्टर्न सेक्टर वेयर वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द पाकिस्तान, पंजाब एज दे कॉल्ड इट। आज मैं एक आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो शायद आप में से बहुत से लोगों को प्रेरित करेगा, बताएगा, समझाएगा, एक दिशा दिखाएगा कि हमारा देश क्या है, हमारे देश के नागरिक क्या हैं, उनकी, हमारे देश के प्रति, हमारी सेनाओं के प्रति, हमारे सेवकों के प्रति उनके क्या भावनाएं हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं। यह युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ, 16 को ख़त्म हुआ। 7 दिसंबर की रात थी। 7 दिसंबर की रात आप समझ सकते हैं, रुज पुज और रावी नदी का किनारा हो, पंजाब का इलाका हो, पाकिस्तान की सीमा हो, कितनी ठंड, कितनी कड़ाके की ठंड हो रही होगी। ठंड इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी उस समय, एक कुछ बैटल मनूवर चल रहा था, स्ट्रेटेजिक मनूवर, और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे नदी के किनारे से कुछ करके लौटना पड़ा। उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। जैसे ही मैं वापस अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करने आ रहा था जो थोड़े हाइट पर थे कि प्रगति क्या है, अचानक जो सत्री था उसने मुझे रोका और बोला कि सर, दुश्मन। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो इंडिया में बैठे हैं, दुश्मन यहाँ से कहाँ आ गया। तो मैंने उसको बोला कि रुक जाओ, क्या है, कहाँ है दुश्मन।
तो उसने सामने उस रात के अंधेरे में एक सफ़ेद सा स्ट्रक्चर मूव करता हुआ मुझे दिखाया। बोले सर वो देखिए वो मूवमेंट है। हर इंसान को डर लगता है, हम सभी को लगता है, ऑल ऑफ अस, चाहे कहीं भी हो आप। निश्चित रूप से मैं भी सोच रहा था कि क्या होगा, तो मैं रुक गया उसके पास और इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वो फिगर ऐसा हरकत करता करता हमारे पास आया, मूवमेंट बहुत स्लोली मूव करता हुआ। जब एकदम निकट आ गया और हम आर्मी का जो प्रोटोकॉल होता है वो एक कॉल करते हैं कि वो हिंदी में बोलते हैं जैसे कि थम कौन आता है, दोस्त या दुश्मन। कोई जवाब नहीं। जब जवाब नहीं आया, संतरी ने 2 मिनट रुक के फिर आवाज़ लगाई, थम कौन आता है, दोस्त या दुश्मन। कोई जवाब नहीं। जब ये जवाब नहीं आया तो उसने अपनी राइफल को लोड किया और उस रात के सन्नाटे में टक 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 3 आवाज़, राइफल लोड। मैंने उसको रोका, रुक जा, देखिए क्या है। आपको मालूम है क्या था? आप लोगों को आश्चर्य होगा। एक वृद्ध सरदार जी थे जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए और अपने दोनों हाथों में ऐसे 2 रजाइयाँ लिए हुए और आके हमारे पास आए और रजाइयाँ रख दी। मैं थोड़ी बहुत पंजाबी समझता था, पंजाबी होने के कारण, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, हमें नहीं चाहिए, देखिए। तो बोले नहीं काका बहुत ठंडी है, ठंड तो लगती होनी है। मतलब बेटा ठंड तो लग रही होगी, ये रख लो। जो भी था बहस हुई, नहीं रखा, छोड़ के चले गए। अब मैंने जाके अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया कि सर ऐसा घटनाक्रम हुआ है। मुझे बहुत डांट पड़ी, स्वाभाविक है। और सुबह सुबह मुझे आदेश मिला कि जाके इसको वापस करके आओ। रात के अंधेरे में वो सरदार जी कहाँ से आए, किधर गए, मुझे कुछ नहीं पता। एक अंदाज था कि इस दिशा से आए। सुबह मैं गया, बहुत मुश्किल तमाम उनको ढूंढा। ढूंढने के समय आपको मालूम है प्रवीण जी क्या देखा मैंने? सरदार जी बिना गद्दे और रजाई के इस हालत में बिना किसी रजाई के सो रहे थे। अपनी रजाई वो हमें दे गए थे। ये है अपने देश और अपनी सेना या अपने सेवकों के प्रति प्रतिबद्धता। ये एक उदाहरण था। ये देखकर मुझे लगा कि आप में से भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम से व्यतीत हो तो ध्यान रखिएगा, हम सभी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें, आगे बढ़ें। अभी मैं सेना में ही था और सेना के बाद ये ध्यान में आया कि क्यों ना हम सिविल सर्विस की परीक्षा दें। उस ज़माने में उसको सिविल सर्विस नहीं कहते थे, उसको IAS कहा करते थे। और वो IAS की परीक्षा मैंने 1972 में दी, 73 में IAS क्लियर किया, मध्य प्रदेश अलॉट हुआ, मध्य प्रदेश में आ गया। लेकिन फिर वही बात, लापरवाही की बात जो मैं आप लोगों से कह रहा था बच्चों से, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि जिस सेवा में मैं जाना चाहता था, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता यहाँ, लेकिन 2 बार मैंने वो परीक्षा दी। दोनों बार आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि मेरे को 0.01% कम अंक मिले, जिससे मुझे अपनी मर्जी की सेवा नहीं मिली। 0.01। अब आप सोच लीजिए कि यदि आप अपनी परीक्षा में पर्याप्त तैयारी नहीं करेंगे, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी ठीक से नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है। सिविल सर्विस में आने के बाद टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा कम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आइए आज आपको भोपाल गैस त्रासदी की कुछ बातें सुनाऊं। 3 दिसंबर, वही 3 दिसंबर जो 71 में 3 दिसंबर था, 84 में भी 3 दिसंबर था। 3 दिसंबर की रात मैं और मेरा मित्र श्री KT चाको, हम लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री से भेंट करके और अपने घर आए थे। रात से 12 साढ़े 12 बजा होगा, तब खबर आई कि कुछ लीक हो गया है, गदर मचा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी मुझसे बना, मैं यूनियन कार्बाइड तक गया, वहाँ जाके लोगों से मिला, उनके गार्ड से बात हुई। अफसर तो उनके नहीं मिले, पर उनके गार्ड से बात हुई। उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। स्वाभाविक है, सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता होगा। उनके अधिकारियों से भेंट करने का प्रयास किया, भेंट नहीं हुई, वापस आया। जो भी तैयारियाँ करनी थी कर रहा था, की कराई। रात बीत गई, सुबह हुई। सुबह कमिश्नर साहब थे हमारे, रंजीत सिंह जी, उन्होंने कहा कि वो रेलवे स्टेशन आना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन में जो आप लोगों ने रेलवे मैन, कुछ लोगों ने आपने देखा होगा, एक OTT भी आया है रेलवे मैन। तो जो भी था, मैं पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा। भोपाल का रेलवे स्टेशन जिनने अभी देखा है वो बहुत 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 अंतर है। उस समय एक छोटा सा स्टेशन था, सामने एक अंडाकार और एग शेप्ड लॉन हुआ करता था। ऑन दैट लॉन आई नोटिस दैट देयर वर पीपल स्लीपिंग। नॉर्मल था, लोग सोते थे भोपाल के स्टेशन पे। हमारे उस समय के इंस्पेक्टर थे बिल्ला, उनका नाम था बिल्ला। ये वॉज सिख जेंटलमैन, HS बिल्ला, ही वॉज द टाउन इंस्पेक्टर। और जब मैं पहुंचा तो बिल्ला वहाँ था और मैंने वो देखा, मैं गेट पर खड़ा था भोपाल स्टेशन के, और मैंने दूर देखा कि लोग सो रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ,
लेकिन बिल्ला से मैंने बिल्ला को बुलाकर जब डांटना शुरू किया, क्योंकि बिल्ला की आंखें भी वैसी ही थी, लाल गप जैसी मेरी हालत ख़राब थी उस समय तक, तो मैं उसको डांट रहा हूँ और बिल्ला मेरी जैकेट ऐसा पकड़ के खींच रहा है और धीरे से मैं उसको चिल्ला रहा हूँ, जो कुछ भी बोल सकता। आपको मालूम है वो क्या बताने का प्रयास कर रहा था मुझे? सर वो 26, आप सोचिए आप डांट रहे हैं और आपका अधिकारी बता रहा है कि 26, और इसके पहले बताया कि 16 हम भेज चुके हैं। ये मेरा पहला इनकाउंटर था उस दिन का जो, और फिर तो वो संख्या बढ़ती चली गई, एक अनंत धारा। इसी क्रम में वरिष्ठतम स्तर से, पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव स्तर से मुझे और मेरे साथ कुछ अधिकारियों को सिविल टाइप के जो हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स हैं उनकी अनुशंसा करने के लिए ऊपर से आदेश हुए। वो आदेश पालन नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके मैं आपसे बताता हूँ। उस आदेश में या उस समय के जो नोटिफिकेशंस थे या विज्ञप्तियाँ थी, इट वॉज रिटन, again mark my words what I'm saying, it was written that this series of medals, that is Ashok Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra, are available to all citizens of India, to which I think even criminals, but not to police officers. मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने तत्काल मुख्यमंत्री जी को बताया, जो भी था अनुशंसा की गई, और अंततः 15 साल बाद, 84 के बाद 99 में हम लोगों को भी स्वीकार्यता मिली एज पुलिस ऑफिसर्स। मैं कोई व्यथा कथा नहीं वाचन नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत करना चाहता हूँ। तो मैंने एक अध्ययन किया कि भाई क्यों, वाई। कानून में ऑलरेडी जो आप लोगों में से लॉ पढ़ा है या पढ़ता है या पढ़ सकता है, लॉ में स्टेटमेंट गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर आर नॉट एक्सेप्टेड इन लॉ। आई वाज वंडरिंग दैट माय स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम अ रीजनेबली वेल क्वालिफाइड पर्सन, आई कैन नॉट बी गिवन अ मेडल, वाई? That is when I studied the history of my country and related it to these facts that आप सभी जानते हैं that 1857 was the first war of independence as we know it, Mangal Pandey and the likes, and the British controlled, or the East India Company controlled that rebellion in 1860-61. 1861 में the running of this colony was taken over by the Queen of England, Queen Victoria. और अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, कोई भी रूलर, कोई भी कॉलोनाइज़र, उसका लक्ष्य क्या रहा होगा कि वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाए या जिससे आइंदा इस प्रकार का रिबेलियन या विद्रोह या जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं वो कभी ना हो सके। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पुलिसिंग सिस्टम को पूर्णतः नकारात्मक और रिग्रेसिव बनाया और एक यह सुनिश्चित किया कि और पुलिस के मध्य कभी भी समन्वय स्थापित न हो सके, क्योंकि यदि समन्वय हो गया तो अंग्रेज बाहर हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो एक लक्ष्य था और जो भी था पुलिस को उन्होंने इसी श्रेणी में खड़ा कर दिया। जब ये मेरे समझ में आए तब मैंने फिर, स्वाभाविक कोई भी नहीं सुनना चाहता कि मैं नकारात्मक हूँ, खराब हूँ, बुरा हूँ, और आप लोग जब बाहर देखते हैं पुलिसकर्मियों को तो आप देखते हैं कि ये तो क्या, कोई कुछ उसको मामा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो पुलिसकर्मी है हु इज़ दी ओनली हु इज़ अवेलेबल टू यू 24 आवर्स अ डे ऑन ड्यूटी। कोई और सरकारी संस्था ऐसी नहीं है, लेकिन उनके बारे में धारणाएं नकारात्मक थी। उसको सुधार के लिए मैंने फिर कुछ नागरिकों के साथ मिलकर कुछ पहलें करी, कुछ प्रयास किया। एक दो पहलों का मैं उल्लेख करना उचित समझता हूँ, नहीं तो 18 मिनट हो जाएंगे। एक पहल थी दृष्टिबाधित बच्चों को सहयोग प्रदान करना। दृष्टिबाधित बच्चे अर्थात विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, वी गेव देम व्हाट इज नोन एज द टॉकिंग बुक। The talking book was, we went to various people like you, your families, and things were changing. The cassettes were going out of shape, out of fashion. CDs were coming in, and so were the players, cassette players. Cassette players लेकर हमने उनके subjects को 7वीं हिस्ट्री रिकॉर्ड कराया, क्वेश्चन आंसर्स बनाए, और उनको जहाँ वो रहते थे वहाँ जाकर हम लोग उनको सुनवा कर कराकर उनसे उस सब्जेक्ट की तैयारी कराते थे। और सब्जेक्ट की तैयारी कराने के अलावा सरकार से हम लोगों को परीक्षा देने के लिए आधे घंटे का समय ज़्यादा दिलवाया। और आज जो होगा सिस्टम, जो आप लोग यदि देखेंगे कि एक क्लास जूनियर बच्चा आज आपका उस बच्चे का, दृष्टिबाधित बच्चे का एग्ज़ाम लिख सकता है, तो वो हमने प्रयास किया। तो फिर दूसरा था कि एक औसत नागरिक या एक परिवार में यदि कभी भी पति पत्नी का विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा सफर जो है वो बच्चा है, वो डिलिंक्वेंट हो जाता है, वो परिवार में इस प्रकार की घटनाओं को देख के परेशान हो जाता है। तो फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स बनाए,
नागरिकों के साथ जुड़कर नगर सुरक्षा ग्राम रक्षा समितियां बनाई। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब आज करीब 30 साल पहले हमने शुरू की थी और आज वो फॉर्मली लीगली रिकग्नाइज होकर आज समाज में योगदान दे रही है। ये मैं इसलिए कहा मैंने कि इस प्रकार की घटनाओं को होते होते एक घटना और मैं समझता हूँ 1979 लोकसभा का एकमात्र बाई इलेक्शन जिला सीधी, और उस समय पुलिस रिबेलियन हुआ। जिनने आपने इतिहास यदि देखें, वैसे तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि देखें पुलिस रिबेलियन के टाइम पर हमने पाया कि अब चुनाव के टाइम चुनाव कैसे होगा, यदि पुलिस ही विद्रोह कर रही है तो चुनाव कैसे होगा। आप में से, मैं नहीं जानता हूँ आप में से कोई इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर मैं जल्दी से बताता हूँ आपको कि सरकार, कलेक्टर, कमिश्नर सारे के सारे परेशान थे क्या होगा। मैंने सिर्फ अपने सिपाहियों के साथ जाकर बात करी, जवानों के साथ बात करी और उनको ये कहा कि हमारी और आपकी इज्जत दांव पर है, हमारी और आपका मान मर्यादा, our prestige is at stake. If the parties don't go tomorrow, Swaraj Puri goes away from the district, goes away from service and forgets all the good work that I've done with you and your families, where I've educated your children, I've taken care of them when they were ill, I've sat with you when there is rain coming into your houses. आप आश्चर्य करेंगे, सीधी जैसे शहर में, सीधी जैसे जगह में, छोटी सी जगह में एक भाव जागृत हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा किया हमारे सिपाहियों ने, जिससे अगले दिन पार्टियां गई। वो फिर कभी लंबी बात में बाद में बताऊँगा आपको। इस प्रकार जीवन चलता रहा। भोपाल आया, भोपाल से हुई। लेकिन जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, मैं फर्स्ट ईयर पास था। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर साइंस का एग्ज़ाम दे रहा था और चला गया था। 1967 से लेकर 2007, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, इस काल अवधि में आई डिसाइडेड दैट आई शुड अपग्रेड माई सेल्फ। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन विच आई टुक द UPSC एग्जाम. I did diplomas in various subjects and assortment of examinations. But my high point came when I did an MBA from Indore University while as a DIG and IG. But still the highlight was I picked up courage and did a PhD from IIT Delhi after my retirement, which took me 7 years. 7 years to do a PhD from IIT Delhi. And I was awarded my degree by the President of India, Pranab Mukherjee ji, in 2013. That is how the journey went. But when you want to look at yourself, look at your lives, look at your future, please understand, सदैव प्रतिबद्धता रखिए। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ इंटेग्रिटी रखिए। इंटेग्रिटी भी ऐसी कि वो आपको प्रेरित करे, आपके मन को प्रेरित करे, आपके परिवार को एक दिशा देने की कोशिश करे। वरना विदाउट इंटेग्रिटी, विदाउट कमिटमेंट and without an objective in life, you will go nowhere. With those words, I could go on, but then there is a bell ringing at the back. I should be saying thank you to all of you for having heard me. I'm grateful. Thank you.